Welcome to Maths classes. Dear students, one of the information for you, जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं अब तक टिल दिस डेट तक, उन सारी डिटेल्स आपको कहाँ लिखना था? अपनी कॉपी में लिखनी थी। एक्सरसाइज बनाना है विथ एग्जाम्पल, जैसा मैं बनवाता हूँ आपसे। एग्जाम्पल भी बनने चाहिए आपके, और आपकी फेयर कॉपी तैयार होनी चाहिए। ये सारी कॉपी जब आपकी तैयार हो जाएंगी, स्कूल से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगा आपके गार्जियंस को कि इस डेट में आप अपना कॉपी सबमिट कीजिए। उस दिन आपको अपने गार्जियन से उस कॉपी को, मैथ्स की फेयर कॉपी को भेज देना है। ये कॉपी यहाँ पर चेक हो जाएगी, और चेक होने के बाद पुनः आपके पेरेंट्स को वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कब आप कॉपी यहाँ से कलेक्शन कर लेंगे। सो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है कि आप क्या करेंगे, आप अपना पूरा प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे एक्सरसाइज का पहले, फिर मैं कुछ एक्टिविटीज दूंगा आपको एज ए, जैसे प्रोजेक्ट दिया जाता था वैसे मैं प्रोजेक्ट दूंगा, और उस प्रोजेक्ट को भी बनाकर आप अपने गार्जियन से जो डेट भेजी जाएगी उस डेट पर एक्टिविटीज को भी भेजना होगा। तब तक के लिए फिर हम लोग अब बात करते हैं रैशनल नंबर के। इस केस को देखते हैं, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के ऑपरेशंस क्या होंगे? एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। इन केस ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर। अगर रैशनल नंबर का एडिशन देख रहे हैं तो सबसे पहले 2-3 तरह के केसेज आएंगे। फर्स्ट मेथड मैं ये बता रहा हूं कि इफ द डिनोमिनेटर आर सेम, here the written as, since the denominators are same, so we add the numerator of the given rational number directly। अगर आपके यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर सेम दिख रहे हो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को डायरेक्टली जोड़ के उसको ऐड कर दीजिए, वही रिजल्ट होगा उसका। सो राइट द कॉमन डिनोमिनेटर इन द आंसर। फाइंड, अब इस पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फाइंड द सम ऑफ 9/11 एंड -6/11। दैट इज 9/11 प्लस -6/11 ऐड किया। यहां पर क्या देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। सो हियर इज 11, हियर इज 11। सो 11 इज द कॉमन डिनोमिनेटर एंड डायरेक्टली वी शुड राइट 9 प्लस -6। सो व्हेन द ब्रैकेट्स इज ओपन, दिस माइनस प्लस इज रिकॉर्डिंग एज द -6। और आप डायरेक्टली आप लिख सकते थे इसको क्या, कि एक पॉजिटिव है दूसरी इंटीजर निगेटिव है, सो इट शुड ओनली बी द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। यहां पर भले ही एडिशन देखना हो लेकिन वर्क हो रहा है किसका? सब्सट्रैक्शन का। तो 9 में से 6 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या बचेगा? बड़ी संख्या के सब्सट्रैक्शन के बाद लिख दिया मैंने 3, और बड़ी संख्या के आगे क्या है? प्लस साइन। सो यू शुड ऐड और नॉट। आप लिख भी सकते हो और आप नहीं भी डाल सकते हो। सो 3/11 और प्लस 3/11 इज सेम। क्लियर? तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऊपर वाले को ऐड करेंगे। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर विथ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। केस दूसरा दिखा रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसका एडिशन कैसे किया जाएगा? देन फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को सर्च करेंगे, अगर वो डिफरेंट है तो उसका एलसीएम फाइंड आउट किया जाएगा। Express each of the given rational number with the LCM obtained as the common denominator। जब इनके डिनोमिनेटर अगर आ गए तो कॉमन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाएगा जो उसका एलसीएम होगा एट द न्यूमरेटर। Therefore the rational number obtained is the sum of the numerator of rational number। How it is possible? So you should see here, add -6/7 and 2/-5। Here that it is not in the standard form। माइनस कहाँ है? ये डिनोमिनेटर पर है, तो सबसे पहले इसको कहाँ ले जाना होगा? ऊपर। इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर फर्स्ट वी एक्सप्रेस 2/-5 एज ए रैशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पहले यहाँ पॉजिटिव था तो इसको पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने पीछे वीडियो में बताया था आपको कि -1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस into minus, that is the plus। So 5 should be converted into the plus 5। -6/7 plus
-2/5 इज इक्वल टू, देन 7 और 5 का एलसीएम मैंने यहाँ लिया, कितना निकला 35। सो हियर 35, 7 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जितना क्वोशिएंट आएगा इसका क्या करेंगे, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 7 से डिवाइड किया 5 6 जा 30, माइनस है तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया। नाउ इट शुड बी 30 प्लस माइनस 5 से क्या 7 टू जा 14, माइनस 14, सो that should be negative, so it should be added -44 by 35. That is the answer. Now the next one is the additive inverse. Additive inverse क्या होता है, पहले मैंने बताया था आपको इनवर्स फंक्शन के लिए कि 7 का इनवर्स क्या होता है -7, मतलब दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर 0 आ जाए वो एक दूसरे की क्या कहलाती है, इनवर्स। तो वो कौन सी इनवर्स जोड़ने पर आ रही है, दैट इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/5 इज 2/5। कैसे, ये सही है या गलत, इसको देखने के लिए 5 इज द सेम डिनोमिनेटर, दैट इज द 5, एंड ऊपर वाले को डायरेक्टली लिखकर मैंने इसको ऐड किया -2 + 2, दैट इज 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड दैट इज द 0/5, दैट इज द 0। सो -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/5 एंड 2/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/5। नो, हमेशा याद रखना है आपको कि द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स आर ऑलवेज 0। दो एडिटिव इनवर्स एक दूसरे का अगर ऐड करेंगे तो हमेशा फंक्शन दिखाएगा क्या हमारा 0। सब्सट्रैक्शन का केस जस्ट लाइक एडिशन की तरह ही है, उसमें क्या करना है आपको, सेम 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर डायरेक्टली लिखेंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे -2/3। इफ द डिनोमिनेटर इज डिफरेंट देन द फर्स्ट फाइंड द एलसीएम, पहले फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 जो आएगा इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट शुड बी 20। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, दैट इज द 3, और 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दैट इज द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। सो -21 में से 20 घटा 1, बड़ी संख्या क्या आएगी माइनस है, सो दैट इज द -1/15। Okay, thank you for all of you.